हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में स्कूलों को तातीलात पर वजीर तालीम का बयान। रियासत वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने स्कूल्स को तातीलात से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इत्तलात को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि काबीना की हालिया मीटिंग में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हिदायत दी कि तालीमी इदारे कोविड कवायद के मुताबिक हस्ब मामूल जारी रहेंगे। वजीर तालीम ने कहा कि तलबा और वालिदैन स्कूलों की छुट्टियों के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपोगंडे पर यकीन न करें। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर नए वेरिएंट के पेश नज़र तेलंगाना के तालीमी इदारों को तातील देने से मुताल्लिक पोस्ट वायरल हो रहा है। हैदराबाद में स्विगी डिलीवरी बॉयज की हड़ताल। मुतालिबात की तकमील पर जोर देते हुए शहर हैदराबाद में स्विगी डिलीवरी बॉयज ने हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने मुतालिबात की तकमील न करने पर ऑर्डर्स को कबूल न करने की वार्निंग दी। उनके मुतालिबात में 35 रुपये तक बेसिक फेयर में इजाफा, डिलीवरी चार्जेस 5 रुपये का तयन, फासले पर अदा की जाने वाली रकम 6 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये, माहाना तरगीबात, सुपर जोन्स और थर्ड पार्टी को बर्खास्त करना शामिल है। डिलीवरी बॉयज ने इंतजामिया से ख्वाहिश की है कि थर्ड पार्टीज को खत्म करते हुए उनका ताउन करें। उन्होंने कहा कि मुतालिबात पर इंतजामिया की रजामंदी न होने तक हैदराबाद भर में किसी भी तरह के ऑर्डर्स कबूल नहीं किए जाएंगे। हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट अपनी मुलाकात प्रोग्राम का असर। इस प्रोग्राम में हमने स्कूल्स में कोविड गाइडलाइंस पर अमल हो रहा है या नहीं, इसको चेक करवाने की जरूरत पर जोर दिया था। इसके पेश नज़र आज तेलंगाना हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो रियासत में वाक़ स्कूलों के मुआयनों के लिए एक आला अख्तियारी कमेटी तश्कील दे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इन स्कूल्स में कोविड-19 से मुताल्लिक तमाम कवायद पर अमलावरी की जा रही है या नहीं। मिस्टर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और मिस्टर जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सीनियर वकील एन रविचंद्र की दाखिल करदा दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया। कोरोना की नई शक्ल से निपटने के लिए सब कमेटी का ऐलान, काबीना का फैसला। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन से निपटने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दोपहर प्रगति भवन में मुनक़िदा काबीना के इजलास में यह फैसला लिया। काबीनी सब कमेटी ओमिक्रॉन वायरस से निपटने के साथ साथ रियासत भर में टीका अंदाजी प्रोग्राम में तेजी पैदा करने के इक़दाम करेगी। इस कमेटी के सदर नशीन वज़ीर सेहत और वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव होंगे, जबकि काबीनी सब कमेटी में अराकीन की हैसियत से रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, ई. दयाकर राव और सबिता इंदिरा रेड्डी शामिल रहेंगे। बास तालीमी इदारों में कोरोना मामला, तमाम तलबा के स्क्रीनिंग टेस्ट, खौफजदा होने की जरूरत नहीं, वजीर तालीम का आला सतही इजलास। वजीर तालीम बी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत के बास तालीमी इदारों में कोरोना के मामला दर्ज हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र तमाम तलबा के स्क्रीनिंग टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने रियासत के मुख्तलिफ तालीमी इदारों बिलखुसूस अखापती स्कूलों में कोरोना के मुस्बित मामला सामने आने की इत्तलात के दरमियान आज एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें महकमे तालीम के साथ महकमे सेहत के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर तालीम ने अहदेदारों को स्कूलों बिलखुसूस अखामती स्कूलों में एहतियाती इक़दामात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ राय और मशवरे दिए। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि अगरचे के चंद एक स्कूलों में कोरोना के मुस्बित मामला सामने आ रहे हैं, ताहम इससे तलबा और उनके सरपरस्तों को डरने की जरूरत नहीं है। तलबा और टीचर्स को कोविड कवायद पर अमल करते हुए चौकसी इख्तियार करने की जरूरत है। तेलंगाना आरटीसी की तशहीर के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर का खानदान के साथ बस में सफर। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तशहीर के हिस्से के तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना आरटीसी वीसी सज्जनान ने अपने अरकान खानदान के साथ आरटीसी बस में सफर किया। उन्होंने मुसाफिरीन को पैगाम दिया कि आरटीसी का सफर महफूज, आरामदेह और बेहतर होता है। इस वीडियो को सज्जनान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो तेजी के साथ वायरल हो गया। तेलंगाना में ज़ाती रकम से दो दोस्तों ने सड़कों के गड्ढों को पुर करने का अनोखा काम अंजाम दिया। सड़क से गुजरते हुए उन पर पड़े गड्ढों को देखकर उनको नज़रअंदाज करना और इन गड्ढों को पुर करने की जिम्मेदारी सियासी लीडरों या बल्दिया पर डालना आम बात है। ताहम तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के कोतापल्ली गाँव में दो दोस्तों ने अनोखा और जिम्मेदारी का काम शुरू किया। इन दोनों ने अपने जेब खर्च से सड़कों के गड्ढों को भरने के काम की शुरुआत की है। जीएचएमसी ऑफिस में फर्नीचर की तोड़फोड़ मामले में पूछगछ के लिए बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की पुलिस स्टेशन हुई तलबी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी के दफ्तर में घुसकर फर्नीचर की तोड़फोड़ के मामले में पूछगछ के लिए बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स सैफाबाद पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए। इस मौके पर बीजेपी के 32 कॉर्पोरेटर्स ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बल्दिया में आवाम को हो रही दुश्वारियों पर सवाल करने पर उनके खिलाफ गैर मजाज मामला पुलिस ने दर्ज किए हैं। नारायणपेट में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ रैली। नारायणपेट बल्दिया के ज़ेर एहतमाम आज मुस्तकिल नारायणपेट में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की इंसदाद प्लास्टिक के मुताल्लिक एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली में बल्दिया कमिश्नर, बल्दिया मैनेजर बल्दिया मोहम्मद यूसुफ, श्रीनिवास मुगलप्पा, मुआविन रुकने बल्दिया गुरुलिंगप्पा, बल्दिया अहदेदारान और इनके अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। पेद्दापल्ली आरडीओ शंकर कुमार रिश्वत लेते हुए पकड़ गए। तेलंगाना एंटी करप्शन के अहदेदारों ने पेद्दापल्ली आरडीओ इंचार्ज कमिश्नर रामगुंडम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शंकर कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। शंकर कुमार ने रामगुंडम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक कंट्रैक्टर से 1 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। आज पेद्दापल्ली आरडीओ के दफ्तर में अपने दोस्त के भाई के जरिए रिश्वत कबूल कर रहे थे। एसीबी ने पकड़ लिया। एसीबी के डीएसपी भद्रिया की टीम ने यह कार्रवाई की।
फाखाकशी में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 80 लाख करोड़ रुपयों का मखरूज बना दिया है। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने फिर एक मरतबा मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसी भी शोबे को तरक्की नहीं दी, उल्टा मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा फाखाकशी हिंदुस्तान में है, ये मोदी हुकूमत का कारनामा है। आदिलाबाद में गाड़ी जला देने और ट्रैफिक पुलिस से बहस करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। आदिलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान गुस्से की हालत में गाड़ी को आग लगा देने वाले शख्स और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अदालत में पेश करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। आदिलाबाद पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर रामाकृष्णा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान तमाम दस्तावेजात को पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले पंजाब चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस व तकरार करने वाले शख्स शेख मकबूल और उनके दोस्त के खिलाफ पुलिस ने आदिलाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किए थे। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर शेख अब्दुल बाकी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्कल इंस्पेक्टर रामाकृष्णा ने कहा कि गाड़ी उनके नाम पर भी नहीं थी और इस पर 3 चालानात अदा शुदनी थी। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में शेर की मौजूदगी से अवाम में खौफ। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के जंगलात इलाके में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जंगलात के करीब इलाकों में इस शेर की इत्तला पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई है। 2 अफराद ने पाकाला तालाब के करीब शेर को देखा और बाइक सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। जिले के कोत्तागुड़म सादी रेड्डीपल्ली के मंडल परिषद रुकन के शोहर लिंगना और इसके भाई रामू ने बताया कि उन्होंने रात के वक्त नरसमपेट से कोत्तागुड़म जाते हुए पालाका तालाब चेक पोस्ट के करीब एक शेर देखा। उन्होंने कहा कि यह शेर पाकाला तालाब से पानी पीने के बाद सड़क पर आ रहा था। उर्दू आलिम फाजिल एग्जाम्स की डेट बढ़ा दी गई। प्रोफेसर एस शकूर मोतमद उमूमी की इत्तलात के मुताबिक इदारे अदबियात उर्दू के इम्तहानात उर्दू माहिर, उर्दू आलिम, उर्दू फाजिल हैदराबाद और सिकंदराबाद अजला और बैरून रियासत तेलंगाना के तमाम मराकिज़ पर एक साथ माह दिसंबर 2021 में मुनक्किद होंगे। अदखाल फीस की तारीख बगैर देरीना के साथ 1 दिसंबर 2021 तक मुकर्रर की गई है। 100 रुपये देरीना के साथ 2 दिसंबर से 7 दिसंबर और 8 दिसंबर से 15 दिसंबर 500 रुपये तत्काल स्कीम के तहत रास्त इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टा पर दाखिल करें। रास्त तौर पर इम्तहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवार अपनी फीस बराह रास्त इदारे अदबियात उर्दू में दफ्तरी औकात में दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8125359184 पर कॉन्टैक्ट करें। हैदराबाद में चलती कार में आग लगने का वाकया, कार में सवार अफराद बच गए। हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के फ्लाईओवर पर चलती कार में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। कार में अचानक आग देखकर इसमें सवार अफराद ने चौकसी का मुजाहरा किया और कार को किनारे रोककर इससे नीचे उतर गए और अपनी जान बचाई। फ्लाईओवर पर पेश आए इस वाकये के नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। आज सुबह यह वाकया पेश आया। कार से नीचे उतरने वालों ने इस वाकये में खुद के महफूज रहने पर राहत की सांस ली। इस वाकये की वजह मालूम न हो सकी, ताहम बताया जाता है कि कार के इंजन में यह आग लगी है जो तेजी के साथ फैल गई। इस वाकये में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। मतंगी गुरुकुल स्कूल के मजीद 25 स्टूडेंट्स खराबी सेहत से मुतासिर। रियासत तेलंगाना में जिले मेदक के जिस स्कूल के 47 तलबा कल कोरोना से मुतासिर हुए थे, आज उसी स्कूल के 25 स्टूडेंट्स खराबी सेहत से मुतासिर हो गए। मतंगी मंडल के ज्योति बाफुले BC गुरुकुल स्कूल में जेर तालीम तलबा के कोरोना के टेस्ट किए गए। 25 तलबा इस वायरस से मुतासिर नहीं पाए गए, ताहम इन्हें क़य हो रही थी। बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू किया गया। मालूम हुआ है कि कल जिन बच्चों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी, इन्हें उनके वालिदैन अपने साथ ले गए। हैदराबाद निजाम से भी ज्यादा दौलतमंद बन गया है चंद्रशेखर राव का खानदान, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खानदान हैदराबाद निजाम से भी ज्यादा दौलतमंद हो गया है। दिल्ली में तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक दौर में हैदराबाद के निजाम का शुमार दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंदों में होता है, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल के दौरान चंद्रशेखर राव के खानदान ने इतनी दौलत लूटी है जिससे KCR का खानदान निजाम से भी ज्यादा दौलतमंद हो गया है। ऐसे बदउनवान कायद के साथ कांग्रेस इत्तेहाद नहीं करेगी। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि जनूबी अंडोमान के समंदर में हवा के कम दबाव का इलाका 30 नवंबर को बनने का इम्कान है। इसके मगरिब शुमाल मगरिब की सिमत पेशकदमी करते हुए जुनूब मशरक़ी वस्ता खलीज बंगाल पर आइंदा 48 घंटों के दौरान दबाव की तब्दीली होने का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 24 घंटों और 3 दिसंबर को तेलंगाना के बास मुकामात पर हल्की ताउसत बारिश का इम्कान है। 30 नवंबर 21 और 2 दिसंबर को तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बास मुकामात पर बारिश हुई। अक़ल तरीन दर्जा हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में दर्जा हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
ओमिक्रॉन के बारे में आवाम झूठे प्रोपोगंडों पर यकीन ना करें। तेलंगाना के सेहत आम्मा के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस के इंदिराज से मुताल्लिक झूठे प्रोपोगंडे पर यकीन ना करें। हिंदुस्तान में अब तक इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नई किस्म के केसेस सामने आते हैं तो हुकूमत खुद इसका ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के पेश नज़र 12 ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी आयद है। वाज़ेह किया गया है कि आज आधी रात से बैरून मुल्क से आने वालों के लिए RT-PCR के इम्तिहानात लाजमी होंगे। जिनका टेस्ट मुस्बित आया उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। 12 ममालिक से जहाँ केसेस की निशानदही हुई है वहां से 40 से ज्यादा लोग रियासत में आए हैं। इन तमाम की कोरोना की रिपोर्ट मनफी आई और इन तमाम को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि 14 दिन तक उनकी सेहत की निगरानी की जाएगी। 3 फुट का दूल्हा और 2 फीट की दुल्हन। कर्नाटका में 2 बौने मर्द और खातून की शादी हुई जिनकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान है, लेकिन कद इंतहाई कम है। दूल्हे का कद 3 फीट और दुल्हन का कद सिर्फ 2 फीट है। कर्नाटका के इस जोड़े की शादी ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। विष्णु और ज्योति की शादी चकबालापुर जिले के जनामाती ताल्लुके के केवारा योगी नारायण मंदिर में हुई। शादी रिश्तेदारों की मौजूदगी में हिंदू रस्म और रिवाज के साथ धूमधाम से हुई। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाला विष्णु और कोलारू से ताल्लुक रखने वाली ज्योति ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। दोनों बेंगलुरु में अलहदा मुकाम पर काम करते हैं। विष्णु के घर वाले गुज़िश्ता कुछ अरसे से लड़की की तलाश कर रहे थे, लेकिन हर कोई विष्णु के पस्त कद को देखकर शादी से इनकार कर रहा था क्योंकि वो बौना था। चंद दिन कबल विष्णु के घर वालों को ज्योति के बारे में पता चला और उन्होंने ज्योति पसंद आ गई। विष्णु भी ज्योति से शादी के लिए तैयार था। हिंदुस्तानी इंजीनियर प्रयाग अग्रवाल ट्विटर के CEO मुकर्रर। हिंदुस्तानी नजाद प्रयाग अग्रवाल को सोशल मीडिया की मारूफ कंपनी ट्विटर का CEO मुकर्रर किया गया है। ट्विटर के शरीक बानी जैक डोर्सी ने CEO के ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान किया है। इनकी जगह प्रयाग अग्रवाल को नया CEO बनाया गया है। कंपनी में शामिल होने के 10 साल के अंदर प्रयाग अग्रवाल को इस आला ओहदे पर फायज किया गया है। हिंदुस्तान में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं, वजीर सेहत ने कहा। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज ऐवान बाला राज्यसभा को बताया कि मुल्क में अब तक कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन इस सिलसिले में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। SBI के ATM से निकला अजीबोगरीब नोट, बैंक ने नोट वापस लेने से किया इनकार। शहर के अशोकनगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से अजीबोगरीब नोट निकल रहे हैं। कई सारिफिन ने ATM से ये नोट निकाले। सारिफिन ने देखा कि नोट के नीचे कोई सफ़ेद बॉर्डर नहीं है। फिर इसने नोटों को बैंक में वापस करने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने नोट वापस लेने से इनकार कर दिया। इसी दौरान जब सारिफिन ने कैश डिपॉजिट मशीन में नोट डालने की कोशिश की तो मशीन ने भी वो नोट नहीं लिया। अरकान पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी होगी, प्रहलाद जोशी ने कहा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुअत्तली वापस लेने पर अरकान पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली रद्द होने पर अरकान पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी होगी। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को ये नहीं लगता कि ऐवान में जो कुछ हुआ है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अवाम अब इस तकब्बर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों की हालत ख़राब है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम की बात उठाने पर माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को अपोजिशन के अराकीन की मुअत्तली वापस लेने के लिए माफ़ी मांगने की हुकूमत की शर्त पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि इसे ऐवान को बताना चाहिए कि अवाम से जुड़े मसाइल को उठाना क्या गलत है और इसके लिए क्या माफ़ी मांगनी चाहिए। मुअत्तली वापस ना लिए जाने के खिलाफ अपोजिशन का ऐवान बाला से वॉकआउट। अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऐवान बाला राज्यसभा से अपोजिशन के 12 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ मंगल को ऐवान से वॉकआउट किया। जरूरी दस्तावेज मेज पर रखे जाने के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन पार्टियों के अरकान की मुअत्तली का मामला उठाया और कहा कि यह ज़ाब्ते के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अरकान की मुअत्तली का करारदाद उस वाक़े के बाद लाया गया है और बाज़ अरकान जिनका हंगामा आराई से कोई ताल्लुक नहीं था उन्हें भी मुअत्तल कर दिया गया है। मरकज ने लोकसभा में कहा मुल्क में NRC के निफाज पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। CAA के खवानीन का नोटिफिकेशन जारी करना है बाकी। गैर BJP की हुकूमत वाली रियासतें मुल्क में NRC के निफाज की मुखालिफत कर रही हैं। CAA की मुखालिफत भी है। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में दोनों पर तहरीरी जवाब दिया है। मुल्क में NRC लागू होगा या नहीं, मरकजी हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। ये जानकारी मरकज ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब के जरिए दी है। मरकज की तरफ से लोकसभा में बताया गया है कि मुल्क भर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC को नाफिज करने पर फिलहाल कोई गौर नहीं किया गया है। डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के सबब 20 से ज्यादा अफराद बीनाई से हुए महरूम। कैंप में हुआ था 65 लोगों का ऑपरेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा गया। दरअसल 22 नवंबर को एक कैंप लगाया गया था जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। तकरीबन 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टरों की लापरवाही के सबब 20 से ज्यादा अफराद बीनाई से महरूम हो गए हैं और 11 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं।
मरकजी सेहत सेक्रेटरी ओमिक्रॉन के खतरे पर रियासतों के साथ मीटिंग करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दुनिया के 12 से ज्यादा ममालिक को यह वेरिएंट मुतासिर कर चुकी है। मामले की संगीनी को देखते हुए मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगल को तमाम रियासती सेक्रेटरियों की मीटिंग बुलाई है। नए वेरिएंट और इसके इंतजाम से निपटने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। फिलहाल मुल्क में नई किस्म का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले वजारत सेहत ने बैरून मुल्क आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी की है। यह हिदायत 21 दिसंबर से नाफिजुल अमल होंगी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मायावती का बीजेपी पर हमला। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी के सरबराह मायावती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत में यूपी के मुसलमानों की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है और उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मायावती ने मंगल के रोज लखनऊ में वाक़ अपने दफ्तर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से अपनी पार्टी का जायजा लेने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करती है। अदालत के हुक्म पर मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ यूपी में मुकदमा हुआ दर्ज। फेसबुक पर बुआ बबुआ पेज बनाने पर की गई कार्रवाई। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कुनुज के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अदालत के हुक्म पर दायर रिपोर्ट में मजीद 49 अफराद को भी फरीक बनाया गया है। यह रिपोर्ट फेसबुक पर बुआ बबुआ के नाम से एक पेज बनाकर साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव की शबीह को खराब करने के लिए दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई राहत नहीं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की जानिब से पैदावार में इजाफे को मुलतवी करने के ऐलान के बाद बैनुल अक़वामी बाजार में मंगल को खाम तेल की कीमतों में तेजी रही, लेकिन घरेलू सतह पर आज मुसलसल 26वें दिन भी दोनों ईंधनों की कीमतों में कोई कमी नहीं देखी गई। घरेलू बाजार में पेट्रोल और तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बरकरार हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफे पर हिंदुस्तान और अमेरिका समेत बेशतर बड़ी मईशतों की जानिब से स्ट्रैटेजिक तेल की ज़खायर से तेल निकालने के ऐलान के साथ ही तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के कई ममालिक में फैलने से एक बार फिर तलब मुतासिर होने का खदशा है। बिहार असेंबली इहाते में शराब की बोतलें बरामद। तेजस्वी ने वजीर आला नीतीश कुमार को घेरा। बिहार में शराबबंदी किस तरह नाकाम साबित हो रही है, इसकी मिसाल मंगल को ही असेंबली इहाते में देखने को मिली। यहां इस वक्त सनसनी फैल गई जब शराब की कई ये बोतलें बरामद हुई। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव खुद इस जगह गए जहां शराब की बोतलें पड़ी थी। तेजस्वी ने इसके लिए वजीर आला नीतीश कुमार पर हमला किया और इन्हें घेरने की कोशिश की। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब असेंबली की सिक्योरिटी इतनी सख्त है, फिर शराब की बोतलें मिलने से यह वाज़ेह होता है कि बिहार में शराब पर पाबंदी नाकाम है। उन्होंने कहा कि बिहार असेंबली इहाते में शराब की कितनी बोतलें बड़े पैमाने पर पहुंची, बोतल बिहार असेंबली तक पहुंचती है तो वजीर आला को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह जगह 100 मीटर के फासले पर भी नहीं होगी जहां वजीर आला खुद बैठे हैं। असेंबली अहाते में शराब की बोतलें मिली, ये बर्दाश्त नहीं, नीतीश कुमार ने कहा। बिहार कानून साज असेंबली में शराब की खाली बोतल मिलने पर सेशन के खाने के वक्फे से कबल हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त बहस हुई। खाने के वक्फे के बाद ऐवान में मामला गर्म हुआ। अपोजिशन इस पर नीतीश हुकूमत से मुसलसल जवाब मांग रही थी। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि असेंबली में शराब की बोतलें मिल रही हैं। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद ऐवान ने वजीर आला नीतीश कुमार ने तेजस्वी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमें इसका इल्म नहीं था। असेंबली अहाते में शराब की बोतलें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमने पूछा तो बताया गया। वैसे अहाते में शराब की बोतलें कहां से आई, इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। 4 दिसंबर को होगा किसानों के एहतजाज को खत्म करने का ऐलान। मरकजी हुकूमत किसानों की तहरीक पर पूरी तरह से हरकत में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में ज़राई क़वानीन की वापसी के बाद अब MSP की कमेटी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मरकज ने कमेटी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM से 5 किसान रहनुमाओं के नाम मांगे हैं। किसान लीडर मंजीत सिंह राय ने कहा कि इसकी फहरिस्त कल जारी की जा सकती है। इसके साथ ही हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि वो किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत पहले ही इसके लिए रजामंदी दे चुकी है। अब 4 दिसंबर 2021 को SKM की मीटिंग में किसानों के एहतजाज को खत्म करने का फैसला किया जाएगा। दुनिया भर में आज कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मंगल 30 नवंबर को कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद कंप्यूटर सारिफिन को अपने कंप्यूटर्स में मौजूद कीमती डेटा, प्रोग्राम्स और हार्डवेयर को वायरस और दीगर खतरा से महफूज रखने के लिए आगाही फराहम करना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे दुनिया भर में हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका आगाज 1988 से हुआ था, जिसका मकसद कंप्यूटर से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी खदशात से यूजर्स को आगाह करना है। स्मार्ट सिटी में ई नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन 6 दिसंबर को बंद होगी, लेकिन सरमायाकारों की मीटिंग 2 दिसंबर तक होगी। रांची स्मार्ट सिटी में 218 एकड़ अराजी की ई नीलामी के लिए सरमायाकारों को मदऊ करने का दौर जारी है। 29 नवंबर को भुवनेश्वर में सरमायाकारों का इजलास मुनक्किद हुआ। 2 दिसंबर को स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन पटना में सरमायाकारों को मदऊ करेगी, जबकि जमीन की ई नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 दिसंबर रखी गई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आखिरी लम्हात में सरमायाकारों की मीटिंग के इनेकाद के जवाब पर सवाल उठाया है और सरमायाकारों की मीटिंग को ड्रामा करार दिया है।
मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत ने कोरोना से मुतालिक पाबंदियों को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। हुकूमत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन रहनुमाना खतूत के मुताबिक पहले से मौजूद छूट भी 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। हुकूमत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन रहनुमाना खतूत के मुताबिक सेहत की खिदमत, अमन व अमान और ज़रूरी खिदमत के अलावा तमाम बैरूनी सरगर्मियाँ बशमूल लोगों और गाड़ियों की नकल व हरकत पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंगाल नाइट कर्फ्यू टाइमिंग पर पाबंदी रहेगी। फ्रांस में वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर जारी। ताज़ा रिपोर्ट में मुख्तलिफ किस्म के 8 मुश्तबा मामले आलमी इदारे सेहत यानी WHO की जानिब से तशवीशनाक करार दिए जाने के बाद दुनिया में कोरोना वायरस की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खौफ देखा जा रहा है। इसके बाद दुनिया के कई दीगर ममालिक में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए पहली सफरी पाबंदी के बाद अब बहुत से ममालिक गैर मुल्की शहरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। इस नए खतरे से निपटने के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पीर को पुर्तगाल के शहर लिस्बन में बैलेंस फुटबॉल क्लब के 13 अरकान ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए। इनमें से एक मेंबर हाल ही में जनूबी अफ्रीका से वापस आया था। कनाडा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की तौसीक। कनाडा के सूबे ओटानारू की हुकूमत ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन ओमिक्रॉन के 2 केसों की तौसीक की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत क्रिस्टियन एलियट और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किरण मोर ने कल एक बयान में कहा कि आज सूबे ओटानारू के ओटावा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस की तौसीक हुई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।